जब मैं विदा होकर ससुराल जाने लगी तो माँ ने मेरे दहेज के सामानों के साथ संस्कारों और बाबा की पगड़ी की इज्जत मेरे साड़ी के आंचल में बांध दी। रोते रोते उन्होंने कहा, बेटी मेरी 3 बातें याद रखना। पहली बात, सब बड़ों की इज्जत करना, सब छोटों को प्यार देना। दूसरी बात, किसी को किसी भी बात का जवाब नहीं देना। और तीसरी बात, अपने दहेज के सामानों की तरफ कभी आंख उठाकर मत देखना। कुछ देर बाद मेरी विदाई कर दी गई और मैं अपने ससुराल पहुंच गई। सबने मुझे सिर आंखों पर बिठाया। धीरे धीरे मैं अपने व्यवहार से परिवार में सबके दिलों में घर करती चली गई। सब मुझे बहुत प्यार देते थे, पर सासू माँ ताना देने से नहीं चूकती थी। मैं उनकी बातों को हंसकर उड़ा देती। मेरी शादी के 1 महीने बाद मेरी ननद की शादी हुई और मुझे मिला दहेज का सामान अब उनके ससुराल की शोभा बढ़ा रहा था। मैंने हंसते हंसते शादी का सारा काम संभाल लिया। साल भर बाद मेरे देवर की शादी हुई। मेरी देवरानी बहुत सुंदर और तेज तर्रार थी। दहेज भी खूब सारा लाई थी। मेरी सासू माँ बहुत खुश थी। आज भी मुझे ताने देने से नहीं चूकती। मेरी देवरानी किसी को कोई सामान छूने नहीं देती। एक दिन कुछ मेहमान आए थे। उनके चाय नाश्ते के लिए सासू माँ ने देवरानी को मिले बर्तनों में से कांच के सेट निकालने लगी। अचानक ही एक कप उनके हाथों से छूटकर टूट गया। कप टूटने की आवाज़ सुनकर मेरी देवरानी कमरे से बाहर आई और सासू माँ को बहुत कुछ सुना दिया। हल्ला गुल्ला सुनकर मेहमान भी बिना कुछ बोले चले गए। उसने कहा, मैं गरीब घर की नहीं और कम दहेज भी नहीं लाई जो आप लोगों के नखरे सहती रहूं। मैं पुष्पा दीदी की तरह खाली हाथ नहीं आई यहाँ और मैं इनकी तरह आपका जुल्म और आपकी बातें सुनती भी नहीं रहूंगी। मेरे मम्मी पापा ने ये सारा सामान मेरे सुख के लिए दिया है, न कि आप लोगों के लिए। इतना कहकर वो मुझे कुटिल मुस्कान के साथ देखने लगी। तभी मेरी सासू माँ ने जोर से चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ छोटी बहू, जिसे तू खाली हाथ का बोल रही है वो तुझसे ज़्यादा दहेज लेकर आई थी। उसके दहेज का सारा सामान हमने सोनी की शादी में दे दिया। उसने कभी कुछ नहीं बोला। तुझे क्या पता, पुष्पा ने कभी भी अपने दहेज का गुमान नहीं किया और न ही कभी जताया जैसे आज तू जता रही है। मैं हमेशा ही पुष्पा को डांटती रहती हूँ, हमेशा ताने देती हूँ, फिर भी इसने कभी भी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये अपने साथ संस्कारों का दहेज लाई हैं जो तुमको तुम्हारे माँ बाबा ने नहीं दिया। इतना कहकर मेरी सास रोने लगी और मुझे गले लगा लिया। आज पता चला मुझे कि मेरी माँ के दिए संस्कार कितने कीमती थे।